सऊदी अरब में खून के आंसू रुला देने वाला वाकया क्या हुआ जब कातिल की मां के सामने उसका सर तन से जुदा किया गया। देखने वालों की आंखें अश्कबहार हो गईं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सऊदिया के उसूल और कवानीन बड़े ही सख्त हैं, जिनमें जरा से भी कोताही की गुंजाइश नहीं। अगर कोई बाल बराबर भी गलती करता है, कवानीन तोड़ता है, तो फौरन सऊदी इदारे कसूरवार को सजा और मजलूम को इंसाफ दिलवाते हैं। मगर एक ऐसा वाकया सऊदिया में पेश आया जिसने कई लोगों का दिल चीर कर रख दिया। ये पहली बार था जब एक शख्स को फांसी के लिए ले जाया गया, तो बजाय लोग मलामत करने के या उसे बुरा भला कहने के, सभी लोग रोने लगे थे। क्योंकि जब उस गुनाहगार कातिल की मां वहां आई और उसने अपने बेटे को देखा तो कुछ ऐसा कहा कि जल्लाद की भी चीखें निकल गईं। इससे पहले कि आपको ये देखने को मिला, दूसरे ममालिक से आने वाले ज़ायरीन के पास जो भी रकम थी, अचानक वो गायब होने लगी। कई ज़ायरीन ऐसे थे जो बड़े ही गरीब थे, सारी जिंदगी पैसे जमा किए ताकि वो उम्रे की अदायगी कर सकें, मगर इतने मुकद्दस मकाम पर भी उनकी जेब कटना शुरू हो चुकी थी। कई लोगों के पैसे यहाँ तक कि उनके बैगों से भी गायब होने लगे। एक अजीब सी फजा कायम हो चुकी थी। बाकायदा ऐलान होने लगा कि सभी ज़ायरीन अपने सामान की हिफाजत खुद करें। न जाने कौन बदबख्त लोग हैं जो इस बाबरकत जगह पर भी लोगों के साथ ऐसा बदतहजीबाना रवैया रख रहे हैं। लोग अपने सामान को खुद संभालने लगे। कई लोगों की कितनी ही रकम चोरी हो चुकी थी। अब यही वाकया लोगों के हवासों पर छाया हुआ था कि एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया। बांग्लादेश से आया हुआ एक ज़ायर जो कि काफी उम्र रसीदा था, वो अचानक शोर मचाने लगे। जब देखा गया तो उनके पेट में चाकू घोंपा हुआ था और वो गिरते ही चले जा रहे थे। ये देखकर हर सू एक भगदड़ सी मच चुकी थी और लोग चीखो पुकार करने लगे। खुद्दाम और कुछ ज़ायरीन फौरन भागकर उस ज़ायर के पास गए और उसे उठाने लगे, और कुछ लोग उसके पीछे भागने लगे जिसने उसका कत्ल किया था। मगर जब उस शख्स को पकड़ा गया तो वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। फौरन पुलिस वाले उसे पकड़कर थाने में ले गए। हर सू एक भगदड़ सी मच चुकी थी, जबकि वो बुजुर्ग ज़ायर जो कि वहां मौजूद थे वफात पा चुके थे। कई लोग बरहम थे और यही कह रहे थे कि ऐसा करने वाले को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। यकीनन ये वही जेब कतरा होगा जो लोगों से पैसे छीन रहा था, और जब इस बुजुर्ग को पता चल गया तो उसे मारकर भाग गया। सब लोगों का ध्यान उसी की तरफ था और सभी दूसरे ममालिक से आए ज़ायरीन हुकूमत से अपील करने लगे कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, सरेआम फांसी दी जाए, ताकि ऐसा गुनाह करने वालों को पता हो कि जब भी वो ऐसी मुकद्दस जगह पर कोई ऐसा गुनाह करेंगे तो उन्हें उसकी कितनी बड़ी सजा मिल सकती है। अगर ऐसा ना किया गया तो कल को कई लोग खाने काबा की बेहुरमती करने की खातिर ऐसे ही गुनाह यहाँ पर करते फिरेंगे और ज़ायरीन का एतबार खराब होगा कि यहाँ पर इस तरह की चोरी जैसा गुनाह भी सरजद होने लगा है। इस शख्स को जेल में डाल दिया गया था और फिर 2 दिन बाद उसे फांसी पर लटकाने का फैसला किया गया और कहा गया कि फुला सड़क पर सरेआम उसे फांसी दी जाएगी। जब यह खबर उस कातिल की मां तक पहुंची तो वहां चली आई। उस रोज उसके बेटे को पकड़कर वहां लाया गया था जिसके मुंह पर सियाह नकाब था। मगर हैरत की बात तो ये थी कि वो बुलंद आवाज में कलमा तैयबा का विर्द कर रहा था और बार बार कलमा शहादत पढ़ रहा था। उसकी जुबान इस कदर तासीर भरी थी कि एक पल को लोगों पर रिक्कत सितारी हो गई। वो जो उसे मारो मारो की आवाजें लगा रहे थे एक पल को खामोश से हो गए। तभी खातून वहां आई जिसने सियाह रंग का बुर्का पहन रखा था। वो रोते हुए इस मजमे को चीर कर आगे बढ़ रही थी और फिर सबसे आगे आकर उन खुद्दाम और सिक्योरिटी एहलकारों के आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी कि खुदारा मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, ये बेगुनाह है, इसने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया, ये तो बड़ा ही खुदा तरस और हमदर्द शख्स है। यकीनन आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, मेरे बच्चे को न मारा जाए। मगर किसी को भी उस पर रहम न आया। फौरन चंद खवातीन आगे बढ़ी और उस खातून को पकड़ लिया। कहने लगी कि बीबी, आपके बेटे ने ये गुनाह किया है और हुकूमत के मुताबिक इसे ये सजा जरूर मिलेगी। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। भले ही ये आपकी औलाद है, मगर बाकी दुनिया के लिए ये एक मुजरिम है जिसने न सिर्फ जेब कतरी की है बल्कि एक बुजुर्ग शख्स को कत्ल भी किया है। वो औरत रोती रही, गिड़गिड़ाती रही और उनके आगे हाथ जोड़कर कहती रही कि मेरे बच्चे की जान बख्श दो, इसकी जगह मुझे सूली पर चढ़ा दो। एक माँ की फरियाद सुनकर इनका दिल पसीजने लगा। कई आंखें अश्कबार हो चुकी थी
उन्हें लग रहा था जैसे वो उस लड़के पर जुल्म करने वाले हों, मगर वो लड़का एक बार भी मुंह खोलकर कुछ नहीं बोला था। तभी उसे फांसी के तख्त पर लाया गया और अगले चंद लम्हों में वो फांसी चढ़ चुका था। कितनी ही देर उसकी लाश फांसी पर तड़पती रही, मगर इस लड़के की जबान से कलमा तैयबा का विर्द जारी रहा। जब कलमा तैयबा की आवाज आना बंद हो गई तो हर सू एक सुकूत छा चुका था। जबकि उसकी माँ ये मंजर देखकर बेहोश होकर गिर चुकी थी। उसके बाद इस लड़के को दफना दिया गया, मगर उसकी माँ तो जैसे पागल ही हो चुकी थी। जहाँ पर उसके बेटे को फांसी दी गई थी वो वहीं पर चली आती और कितनी ही देर बैठकर रोती रहती। ये उसका रोजाना का मामूल बन चुका था। वो वहां पर आकर बुलंद आवाज में कलमा तैयबा का विर्द करती रहती और रो रो कर कहती रहती कि मेरे बेटे को बेकसूर मार दिया गया है। कुछ अरसा यूं ही गुजर गया, मगर एक मर्तबा फिर चोरी चकारी में इजाफा होने लगा। तभी एक ऐसे शख्स को पुलिस वालों ने पकड़ा जिसके वजूद से इंतहाई बदबू आ रही थी। उसे तो हाथ लगाने को भी जी नहीं चाह रहा था, मगर चूंकि वो मनुष्यात स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया था, इसलिए उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके वजूद से इस कदर गंदी बदबू आती थी कि बाकी लोग शदीद परेशान होने लगे। अक्सर रात को वो सो ना सकता था, चीखने चिल्लाने लगता, रोने लगता। पुलिस वालों को यह अंदेशा होने लगा कि ये मुनशियात का स्मगलर कहीं कोई नफ्सियाती मरीज तो नहीं। इससे पूछा गया तो इसने जो राज फाश किया वो सुनकर लोगों के होश उड़ गए। कहने लगा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। न जाने वो कैसा कत्ल था कि उसके बाद मैं कभी सुकून से सो ना पाया। वो पुलिस वालों के पास आया और कहने लगा कि आज से 1 साल पहले मैं उम्रे के दौरान जायरीन में से एक जायर से पैसे चुराने लगा। जब उसने शोर मचाया तो मैंने उसके पेट में चाकू घोंप कर उसे मार दिया और फिर भाग निकला। मेरे पीछे कई लोग लगे थे और मैं छुपता छुपाता गली में पहुंचा जहां पर मेरी ही तरह के कपड़ों में मलबूस एक शख्स खड़ा था। मैंने वो खून आलूद चाकू फौरन उसके हाथ में दिया और वहां से भाग निकला। जब तक वो समझा बहुत देर हो चुकी थी, मगर उसके बाद मैं कभी सुकून से सो नहीं पाया। मैंने कत्लो गारत करना छोड़ दिया। पेट भरने की खातिर मैं मुनशियात स्मगलिंग करने लगा। जब भी आंखें बंद करता हूं तो एक खातून नजर आती है, रो रही होती है और मुझे बद्दुआएं दे रही होती है, जबकि दूसरी जानिब एक लड़का होता है जो फांसी पर लटक रहा होता है और उसकी जुबान से जारी कलमा तैयबा की आवाज जैसे मेरे कानों में सीसा बनकर उतर रही होती है। धीरे धीरे मेरे जिस्म में इस कदर गंदी बदबू फैलने लगी कि मुझे कोई काम पर भी नहीं रखता। मैं अपनी तबीयत से बेहद तंग आ चुका हूँ, खुदा के वास्ते मुझे मार दो। जब इस शख्स की और वाकये की छानबीन की गई तो ये बात सामने आई कि उस रोज जो कत्ल हुआ था वो उस लड़के ने नहीं बल्कि इसी ने ही किया था, और जिसको फांसी पर चढ़ा दिया गया वो तो बड़ा ही नेक 5 वक्त का नमाजी लड़का था जिसे सिर्फ शक की बुनियाद पर सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया गया। और इस मासूम की माँ अपने बेटे के गम में रोती बिलखती पागल हो चुकी थी। जब सऊदी हुकूमत तक ये बात पहुंची तो वो शर्मिंदा थी। उस लड़के की माँ को माफीनामा भी भेजा गया, मगर वो माँ क्या करती जिसका जवान जहां इकलौता सहारा बेटा इस दुनिया से जा चुका था। उन्होंने कई हजार दिरहम उसकी माँ के नाम किए, मगर वो पैसे उसने वापस हुकूमत को दे दिए और कहने लगी कि मुझे अगर हो सके तो मेरा बेटा लौटा दीजिए। मुझे इस रकम का लालच नहीं, सारी दुनिया की दौलत मिलाकर भी आप मेरे बेटे का खून नहीं खरीद सकते। इसका हिसाब तो मैं रोजे महशर ही लूंगी। इस माँ के सिसकते अल्फाज सुनकर वो असल कातिल लड़का खुद ही अपनी जान ले चुका था। अस्तगफिरुल्लाह।